माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें ये वाला OH ग्रुप जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है ना, उनको हम स्टडी करेंगे। मैंने ना आपको इससे पहले दो रिएक्शंस पढ़ाए, एक रिएक्शन विद SOCl2 आई मीन थायोनाइल क्लोराइड या PCl3 PCl5, उनके सारे रिएक्शन, उस रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व था। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के सारे रिएक्शन जिसमें एस्टर फॉर्मेशन हुई थी, जिसे हमने एस्टेरिफिकेशन कहा था, उस रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व। आज उसी जो कड़ी है उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, आई मीन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। ये तीसरा वो रिएक्शन होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, पहली बात, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंटेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं। जब आप एसिटिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास स्टूडेंट अमोनियम एसीटेट बनता है, CH3 COONH4, ये माइनस और ये प्लस, दिस वन इज कॉल्ड अमोनियम एसीटेट, दिस वन इज अ सॉल्ट, ये कहलाएगा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम में AMM लिख, अमोनियम एसीटेट, एंड दिस वन इज अ सॉल्ट। अब इसमें देखेंगे ये जो रिएक्शन है ना, ये एक एसिड बेस रिएक्शन लग रहा है। वो कैसे? ये जो आपके पास है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज एन एसिड एंड दिस अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस। तो एसिड और बेस ने रिएक्शन किया तो आपके पास क्या बना? सॉल्ट। अब ये जो अमोनियम एसीटेट बन गया, दिस वन इज अ स्टेबल कंपाउंड, ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता। फिर हम क्या करेंगे? हम इसी अमोनियम एसीटेट को जो पहले स्टेप में बना, हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे और हीट के दौरान जो है ना वो टेम्परेचर आप 215 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर तक, और ये स्ट्रांग हीटिंग है, जब आप करेंगे तो आपके पास ये जो सॉल्ट था, जो अमोनियम एसीटेट था, इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और साथ वाटर रिमूव हुआ। जब वाटर रिमूव हुआ तो इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर इस सॉल्ट की क्या हो गई? डिहाइड्रेशन। मैं इसे लिख देता हूं कि अपॉन या ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग किसको? सॉल्ट को। डिहाइड्रेशन अक्कर्स। और स्टूडेंट, जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एसिड अमाइड। ये क्या कहलाएगा? एसिड अमाइड। यानी और इस केस में इस एसिड अमाइड का नाम है एसेट अमाइड। अब आप कहेंगे, कभी मैं कहता हूं एसिड अमाइड और कभी मैं कहता हूं, स्टूडेंट अगर आप यहां पे CH3 ले रहे हैं तो ये आपके पास एसेट अमाइड बनेगा। अगर ये अल्काइल चेन जो है इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उसी लिहाज से इसका नाम भी बढ़ता जाएगा, यानी एसेटमाइड, प्रोपामाइड, ब्यूटामाइड एंड सो ऑन। ये जो सारे के सारे एसेटमाइड, प्रोपामाइड, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एसिडमाइड। तो हम जनरली क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो पहले हमारे पास अमोनियम सॉल्ट बनता है, और जब आप अमोनियम सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, आई मीन रिमूवल ऑफ वाटर, और आपके पास एसिड अमाइड बनता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एसिटिक एसिड, तो जो आपके पास एसिड अमाइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एसेट अमाइड। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है, जरा एमसीक्यू देखें। द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which cannot be obtained
डायरेक्टली, इन कार्बोक्सिलिक एसिड का वो डेरिवेटिव जो आप डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते। दैट इज ऑप्शन ए एसाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी अमाइड, ऑप्शन डी एसिड एनहाइड्राइड। तो कौन सा है जिसको आप डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते? तो आंसर है अमाइड। ये जो आपके पास एसिड अमाइड बना ना, ये वाला, ये डायरेक्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट ये हासिल नहीं होता। आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सॉल्ट की हीटिंग करेंगे तो आपके पास ये एसिड अमाइड हासिल होता है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये एमसीक्यू करता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा ना, इसका मैं मैकेनिज्म, और मैं मैकेनिज्म वो आपके सामने बयान कर रहा हूं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि आई हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में इसका जो भी मैकेनिज्म लिखा है मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, हमारे पास ना ये एसिटिक एसिड है, ये अमोनिया है। अब पहले काम क्या होगा, ये एसिटिक एसिड का ये कार्बन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब पहला ये होगा कि ये अमोनिया अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो साफ ज़ाहिर है कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, जब ये भी बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और यूं ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखें मेरे पास ये बन गया CH3 और आगे आपके पास कार्बन, ये वाला कार्बन नहीं, ऑक्सीजन मैं ऊपर शो कर दूं तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये जो डबल बॉन्ड O जो नीचे था मैं इसको ऊपर, और साथ आगे OH आ गया, ये OH आ गया। और माय डियर स्टूडेंट, इधर आके ये NH3 ये आ गया। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लिया। अब इसमें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड्स इसके हाइड्रोजन के साथ, एक जो है वो कार्बन, और यूं इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पहला स्टेप आपके पास था। दोबारा देख लें, पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने एसिटिक एसिड लिया, इसमें ये कार्बोनिल कार्बन है, ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये जो NH3 है न्यूक्लियोफाइल अमोनिया, it will attack on this carbonyl carbon. I mean it will create a bond with this carbonyl carbon. जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर की मदद से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर बतौर नेगेटिव चलेगा। चूंकि नाइट्रोजन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने पर इसके टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए, लिहाजा नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट, ये इसका पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप पे आए। दूसरा स्टेप हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी आपके पास ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। मैं इसको ना यूं भी लिख सकता हूं, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब देखो ना, ये नाइट्रोजन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स है ना, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये ऑक्सीजन ये अपने इस लोन पेयर का इस्तेमाल करके ना ये नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन ले लेगा, यानी ये ऑक्सीजन ये इस प्रोटॉन को ले लेगा। जब ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन पे गए, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया। इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। आपको जितनी चेंज आई ना उतना आप इसको छेड़े। मेरे पास ये CH3, ये CH3, ये वाला कार्बन, कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नीचे आपके पास NH2 आ गया, ये NH2, पहले ये NH3 था, लेकिन एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास चला गया। अब ऑक्सीजन के पास जाने की वजह से ना, ये मैं यहां एक और ये ऑक्सीजन O2 लगा देता हूं, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी पॉजिटिव चार्ज यहां से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट कैसे हुआ, जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के जरिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये मेरे पास था, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम NH3 टू OH, यहां शिफ्ट हो गया।
डिहाइड्रेशन, ये लास्ट वन है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल वाटर। कैसे? माय डियर स्टूडेंट देखें, अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है ये दोबारा यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की सूरत में अपीयर हुआ। जब यहां पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये नया बनने वाला पाई बॉन्ड 5 बॉन्ड होंगे। तो 5 तो कार्बन बनाएगा नहीं, लिहाजा क्या होगा, यूं ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअली ये क्या है, H2, ये H2O, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये इतना हिस्सा वाटर बनकर यहां से एलिमिनेट हो गया। यानी आपके पास ये क्या बना, ये आपके पास हुआ वाटर, ये वाटर आ गया। लेकिन इस डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, हीट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। माय डियर स्टूडेंट, बाकी आपके पास क्या बना, ये CH3 और यू हैव द C कार्बन डबल बॉन्ड, और साथ आपके पास क्या आ गया, NH2। दिस वन इज द प्रोडक्ट, दिस वन इज कॉल्ड एसेट अमाइड। एसेट अमाइड, ये हमारे पास एसेट अमाइड। ये था स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3 जो हम इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कैटेगरी में, रिएक्शन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एन मीन नॉट हाइड्राइड, जिसमें पानी नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिहाइड्रेटेड, यानी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिमूव करवा सकते ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, इन द प्रेजेंस ऑफ अ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिमूव करवाना, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन चाहते हैं तो 2 काम करो, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करो, और दूसरा यू मस्ट इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन दिस केस द डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज P2O5। ये क्या है, P2O5 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर को रिमूव करवाएगा। लेकिन ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तब ही रिमूव वाटर को करवाएगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन आसान नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी चाहिए। स्टूडेंट रिएक्शन क्या है उसको आइए देखते हैं। माय डियर, रिएक्शन में मैंने ना आपके सामने 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, मैं इनको स्ट्रांगली हीट करता हूं, ये जो है ना, ये हीट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, स्टूडेंट फास्फोरस पेंटॉक्साइड, P2O5। अब याद रखना, ये जो P2O5 है ना, P2O5 ये एक मोनोमर है, मोनोमर, और अगर मैं इसको P4 कर दूं, 2 को 4 और O को 10 कर दूं, तो ये इसका क्या बन गया, डाइमर बन गया। ये दोनों ही मोनोमर डाइमर, दोनों में से जो मर्जी आप लिख रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्या करेगा, ये देखो, एक एसिटिक एसिड OH देगा, एक एसिटिक एसिड H देगा, एक एसिटिक एसिड OH देगा, एक H देगा। आई मीन देयर इज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का यहां पे लॉस होगा, H2O, और इसे ही हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये वाटर इसमें ऐड होता रहेगा। अच्छा, बाकी क्या बचा, CH3 ये लिख दिया जी, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, और आगे इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन, और आगे C डबल बॉन्ड O, ये मैंने इधर लिख दिया, ये सिर्फ, और आगे क्या आपके पास CH3, ये आपके पास। दिस वन इज एसिड एनहाइड्राइड, इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसेट एनहाइड्राइड, एसेट एनहाइड्राइड। इसका मतलब है
ये वाला जो रिएक्शन हुआ ना, इसमें भी OH ग्रुप ही इन्वॉल्व हुआ। इस एसिड का हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, लेकिन OH ग्रुप इन्वॉल्व है। अगर आप ये एसिटिक एसिड की बजाय फॉर्मिक एसिड लेते हैं, अब फॉर्मिक एसिड की सूरत में आप यहां पे H लेंगे, यहां भी आप H लेंगे। फॉर्मिक एसिड अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली यहां भी H आएगा, यहां भी H आएगा। अगर आप प्रोपानोइक एसिड लेते हैं तो यहां पे C2H5, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, यानी जिस किस्म का आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी किस्म का आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बनता जाएगा। लेकिन इसके लिए यू हैव टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ a strong dehydrating gel like that of phosphorus pentoxide and you have to heat strongly। ये दो बातें आपने इंश्योर कर। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको 4 वो रिएक्शंस पढ़ाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 वो रिएक्शंस जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व। मैं ना इन चारों को दोबारा समराइज करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जरा आप गौर से देखें। पहले आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएगा, यू विल गेट द एसाइल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएगा, यू विल हैव द एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और फिर फर्दर आप उसकी हीट करेंगे, यू विल गेट द अमाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यू विल गेट द एसिड एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के वो 4 रिएक्शंस हैं जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व है। और इनमें जो प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं ना, उन प्रोडक्ट्स में एक बात कॉमन है, और वो क्या है भला? इन तमाम प्रोडक्ट्स में एसाइल ग्रुप मौजूद है। एसाइल ग्रुप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एसाइल ग्रुप होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस वन इज कॉल्ड द एसाइल ग्रुप। अब पहले वाले केस में देख लें, जो आपके पास एसाइल क्लोराइड है, इसमें एसाइल ग्रुप है। आप एस्टर की बात कर ले, इसमें एसाइल ग्रुप है। आप एसेटामाइड की बात अमाइड की बात कर ले, इसमें एसाइल ग्रुप है। आप एसिड एनहाइड्राइड की बात कर दे, इसमें एसाइल ग्रुप मौजूद है। यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें OH डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हुआ, जो मैंने आपके सामने ये इनलिस्ट किए, जो प्रोडक्ट बना, ऑल प्रोडक्ट्स हैव द एसाइल ग्रुप इन कॉमन। एसाइल ग्रुप उनमें कॉमन। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनमें इन्वॉल्व है। 2 रिएक्शंस हैं और दोनों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाला जो दिस वन इज V रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये जो मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं ना, ये मैं बताता हूं कि ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। अब ये जो 2 मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा जिसमें कंप्लीट COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये रिएक्शन किसी ना किसी तरह आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब जरा गौर से देखना है, इनको कंसेप्चुअली समझना भी। पहला आपके पास क्या है? पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे ना, पार्शियल रिडक्शन, तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। पार्शियल रिडक्शन एक होती कंप्लीट रिडक्शन, एक होगी पार्शियल रिडक्शन। इसका मतलब है अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ये ज़हन में बिठाना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे पास आ गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन करवाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन करवाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो रिएक्शन देखो ना, फिर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मशहूर जमाना जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और मैंने इधर आपके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल प्रोवाइड द नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन।
अब इस हाइड्रोजन में से ना, अब जेन में बिठा लो, चार नेसेंट हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। यानी आपके पास H2O1 प्लस, मैं दोबारा कह रहा हूं कि 4 हाइड्रोजन एटम में से 2 हाइड्रोजन एटम O के साथ मिलेंगे, आपके पास क्या बन गया, वाटर। बाकी जो 2 हाइड्रोजन में है वो इस कार्बन को मिल जाएंगे, तो ये कार्बन C के बजाय ये CH2 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बना, CH3, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 OH, this one is called ethanol, this one is called ethyl alcohol, ethyl। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात, एग्जाम में ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथेनॉल, आप एसिटिक एसिड को एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहेंगे कि हम एसिटिक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे बाय इट्स पार्शियल रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसमें आप ये रिएक्शन लिख देंगे। एक और चीज जरा समझना, बड़ी बुनियादी सी बात है स्टूडेंट, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और वहां से ये फिर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। दोबारा देखें, ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे पहले ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जब आप उस अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्डिहाइड में रिडक्शन, दिस वन इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, लेकिन अल्डिहाइड की अल्कोहल में रिडक्शन वो आसान है, इजी है। लिहाजा जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना, ये मुश्किल होता है, लेकिन जो ही अल्डिहाइड बनेगा वो बड़ी तेजी से अल्कोहल में रिड्यूस होता जाएगा। तो इंटरमीडिएट एक अल्डिहाइड जरूर है, लेकिन ओवरऑल कहां पे रिएक्शन खत्म हुआ, ओवरऑल रिएक्शन खत्म हुआ कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप एसिटिक एसिड लेंगे तो जो अल्कोहल बनेगा वो एथेनॉल बनेगा। अगर आप एसिटिक एसिड की बजाय 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड लेंगे तो साफ ज़ाहिर है आपके पास प्रोपानोल बनेगा। अगर आप ब्यूटायरिक एसिड लेंगे तो आपके पास ब्यूटानोल बनेगा। जिस किस्म का आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी लिहाज से आपके पास अल्कोहल बनता जाएगा। ये हमारे पास क्या था, दिस वन इज द पार्शियल रिडक्शन। इस लफ्ज पे गौर करना है, मैंने अभी कंप्लीट की बात की नहीं की, मैंने अभी सिर्फ क्या कहा है, मैंने कहा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब आप इनकी रिडक्शन करवाते हैं ना, पहले बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो आपके पास क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। ये रिडक्शन हुई, अब अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक जाना ये पार्शियल रिडक्शन है। इसका मतलब अल्कोहल से हम आगे भी जा सकते हैं, और अल्कोहल से जब आगे जाते हैं तो हमारे पास अल्केन आता है। तो इसका मतलब है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन तक जाते हैं तो दैट इज नॉट द पार्शियल, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। अभी हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा रिएक्शन जिसमें पूरा ग्रुप जो इन्वॉल्व है, दैट इज कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे अल्कोहल बनेगा, अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्केन्स बनेगा। पार्शियल रिडक्शन के लिए आपने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे यू विल हैव टू यूज द HI। दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बट इट विल एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो अब यहां पे अब क्या हम कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद HI here will act as very strong reducing agent in the presence of red phosphorus red to gives the alkene। अब इसमें देख ले, जब ये रिएक्शन होगा आपके पास ये हासिल हो जाएगा जी CH3 and CH3 प्लस दूसरी चीज जो आपके पास बनेंगे स्टूडेंट
वो है वाटर 2H2O प्लस, और आपके पास ये आयोडीन 3I2। ये क्या है? ये आपके पास है इथेन, एंड इथेन दिस वन इज एन अल्कीन। तो जब आप एस्टिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे, उसके लिए हमें ये HI चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यू विल गेट द इथेन। यहां भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एस्टिक एसिड इनटू इथेन? आप एस्टिक एसिड को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम एस्टिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करेंगे बाय इट्स कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन। अगर आप इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे ना स्टूडेंट, इस रिएक्शन में अब देखिएगा, आप मैं लिख रहा हूं कि इन दिस रिएक्शन हुआ क्या? इस रिएक्शन में स्टूडेंट, इस रिएक्शन में ये जो ग्रुप है ना COOH ग्रुप, आई मीन कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हुआ है? ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। इन दिस रिएक्शन COOH कार्बोक्सिल ग्रुप is reduced to CH3, I mean methyl या मिथाइल ग्रुप, इसमें ये रिड्यूस होगा। अब आप इसी लिहाज से जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते जाएंगे उसी तरह का आपके पास अल्केन बनता जाएगा। मैं ना कुछ बातें आपको याद करवाना चाहता हूं। पहली बात, आप रिडक्शन की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, इसकी रिडक्शन करवाएं, अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल की रिडक्शन करवाएं, अल्केन बनेगा। ये एक सीक्वेंस है। इसमें 4 डिफरेंट फैमिलीज इंवॉल्व है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्कोहल, प्राइमरी, और फिर आपके पास अल्केन है। ये रिडक्शन हो रही। ऑक्सीडेशन, इस सीक्वेंस को उलट दो। आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएं, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक और पॉइंट जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, माय डियर स्टूडेंट, अब ये ज़हन में रखना कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करके अल्डिहाइड बनाते हैं ना, तो दिस वन इज अ डिफिकल्ट जॉब। लेकिन अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना एक आसान है, इजी वे में वो रिडक्शन हो जाती है। इसके बरक्स जब आप अल्कोहल से अल्डिहाइड की तरफ आते हैं, ये रिडक्शन में जब आप अल्कोहल की रिडक्शन करते हैं अल्डिहाइड बनता है, दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, ये रिडक्शन, दैट इज एन इजी, वो आसान है। ये आपने खुद अपने ज़हन में बिठाना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको वाइंड अप किया। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जी ये आज हमारा तीसरा लेक्चर था। आपने रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों के तीनों लेक्चर, अगर आप एफएससी के एग्जाम की बात करते हैं या आप एंट्रेंस टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये तीनों लेक्चर आपको अच्छी तरह आने चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।